Well, so a very good evening to all of you. Myself आशीष सिंह from साया इंस्टीट्यूट. कैसे हो आप लोग? और आज के सेशन में हम लोग मैथ से कुछ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. ऑलरेडी राहुल सर ने आप लोगों को रिमेनिंग चैप्टर्स का फ्रॉम डिटर्मिनेंट्स, लिमिट्स एंड अदर चैप्टर्स का भी उन्होंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किया है. नाउ इट्स माय टर्न टू शेयर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन. तो आज इस वीडियो में हम लोग डेरिवेटिव का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें आपका मार्जिनल रेवेन्यू रिलेटेड सम्स भी रहेगा और फिर और एक वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन के सम्स को डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट सम्स ऑफ द डे फॉर यू. तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड dy dx इफ y if x is equals to y log of x square y. ये आपका क्वेश्चन है. ठीक है, तो देखो हम लोग ऐसे करेंगे, यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन क्या होने वाला है इसका. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x. ये करने के बाद आपको क्या मिलेगा, dx of dx is equals to d dx of ये y हो जाएगा y log x square y. राइट, इसके बाद हमारा यहां से dx dx as you know ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है. और मैथमेटिक्स में हमें ये सिखाता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम रहने से 1 हो जाएगा. तो वैसे भी आप सोच सकते हैं. अच्छा, रहा बात इसमें तो साफ समझ में आ रहा है, इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, u into v लगाना पड़ेगा, है ना. तो यहां से जब हम u into v लगाएंगे तो ये कैसा रहेगा देखने में, ये हो जाएगा हमारा y और फिर इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आएगा 1 by x square y cube. और फिर अलग से हमें इसका डेरिवेटिव करना होगा चेन रूल के तहत. तो ये कुछ ऐसा आएगा. तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहला वाला वेरिएबल कांस्टेंट रहा और दूसरे वाला का हमने डेरिवेटिव किए. तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 by x होता है. और चेन रूल के तहत इसका भी हमारा डेरिवेटिव होना चाहिए. प्लस इस बार ये वाला पार्ट हमारा चुपचाप रहेगा, सेकंड पार्ट जो है, और इसका डेरिवेटिव इस बार मारेंगे तो ये क्या आ जाएगा, dy dx हो जाएगा. राइट, तो आओ नेक्स्ट स्टेप में ये वाले पार्ट का हम लोग डेरिवेटिव मार लेते हैं. तो क्या आएगा, ये कुछ ऐसा होगा. ये वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर dy dx. क्योंकि नियम का बात है, जब जब हम लोग y का डेरिवेटिव मारते हैं तो dy dx आता है. प्लस y क्यूब और ये हो जाएगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, सबको मालूम होना चाहिए 2x होता है. राइट, प्लस ये वाले का तो काम हो चुका है तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा. जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये कैसा होगा देखने में, ये हो जाएगा आपका, ये पूरा चीज अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा y बाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और ये वाला एक्स स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर dy dx हो जाएगा. राइट, ऐसा ही कुछ आएगा, है ना. ये हमारा पूरा पहले वाले पार्ट का मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये वाले पार्ट का पूरा मल्टीप्लिकेशन वैल्यू हुआ, ये वाला चीज, है ना. अब नेक्स्ट जो है, जब ये वाले पार्ट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए क्या आने वाला है, ये हो जाएगा y इंटू वाई क्यूब y टू द पावर 4. तो ये हो जाएगा समथिंग लाइक 2x y टू द पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब. जितना मल्टीप्लिकेशन हो पा रहा था हमने कर लिया और ये वाला चीज ऐसे ही रह जाएगा. अच्छा,
यहाँ पे अगर कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, साफ समझ में आ रहा हमारा ये वाला चीज कट रहा है, राइट। तो आप काट लेते हैं, इसको इससे काट लेते हैं। यहाँ पे वाई क्यूब वाई स्क्वायर कटे तो यहाँ एक वाई बच जाएगा, है ना। यहाँ पे आपस में कटने पे x बच रहा है, यहाँ पे काटने पे y बच रहा है, ठीक है। तो आओ देखें क्या बचता है हमारा अगले स्टेप में। 1 ऐसे ही पड़ा रहेगा। यहां से अगर हम देखें तो ये हम लोग y काट भी सकते हैं, जो हम लोग नहीं काटे थे, y कट गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 dy dx बचा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। सिर्फ ये वाला पार्ट बच रहा है, ये वाले पार्ट से कैंसिलेशन के बाद सिर्फ 3 dy dx बच रहा है, राइट। नेक्स्ट ये वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ 2/x बच रहा है, और एक y भी था तो y भी लगा देते हैं। अच्छा, यहां पर हमारा कुछ ट्रांसलेशन का स्कोप नहीं है तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये हमारा अल्टीमेटली काटने के बाद बचा। अच्छा, हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या रहता है बच्चों, dy dx निकालना। क्वेश्चन में भी यही पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy dx। तो आओ सारे चीज को एक तरफ कर लेते हैं और dy dx वाले पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहां से आएगा 1 - 2y/x और यहां से बचेगा dy dx कॉमन लेने के बाद यहां पर बचेगा 3 + y log of x² y³ बराबर। तो यहां से हमारा dy dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर आप सोच कर देखो तो ये हो जाएगा x - 2y/x और यहां से आ जाएगा 3 + y log of x² y³। ये हमारा dy dx का अल्टीमेट वैल्यू आएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये कुछ ऐसा दिखने में आएगा dy dx का वैल्यू, x - 2y टोटली डिवाइडेड बाई x और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 3 + y log of x² y³। ये हमारा फाइनल वैल्यू देगा ये वाले सम्स का। तो अच्छे से आप लोग देख लो कि क्या आपका सॉल्यूशन है सबसे पहले इंपॉर्टेंट सम्स का। ठीक है, तो आओ फटाफट देख लेते हैं हम लोग इस सम्स में क्या क्या किए हैं। यहाँ पे आओ फटाफट देख लेते हैं। एज यू नो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने आपको क्लियरली बता दिया, हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव किए। तो ये क्या हो गया हमारा x का dx हो गया और ये वाले पार्ट का हम लोग डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव वैल्यू 1 आया। अच्छा, यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है u × v का फॉर्मूला लग रहा है डेरिवेटिव का, तो वही हमने भी किया। u मतलब यहाँ पे जो y है वो ऐसे ही पड़ा रहा और ये वाले सेकंड पार्ट का v पार्ट का हम लोग डेरिवेटिव कर लिए, प्लस इस बार v पार्ट चुपचाप रहा और x पार्ट का u पार्ट का मतलब जो कि y है उसका डेरिवेटिव कर लिए ddx ऑफ y, ठीक है, ddx ऑफ y। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे ये वाला पार्ट ऐसे रह गया और इसका डेरिवेटिव में भी फिर से u × v लगेगा। तो क्या आएगा, इस बार x² चुपचाप रहेगा, y³ का डेरिवेटिव 3y² और साथ में dy dx प्लस y³ चुपचाप रहेगा और x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। तो ऐसे इस तरीके से हमने यहाँ पे x² y³ का u × v के तहत इसका डेरिवेटिव वैल्यू लगा दिए। ये वाला पार्ट ऐसे रह गया क्योंकि यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं था। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये पूरा को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, y³ 2x × दिस वन यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। तो y³ × y y⁴ आया और 2x ऐसे ही पड़ा रह गया और डिनोमिनेटर वाला x² y³ ऐसे ही पड़ा रह गया। ये तो एज यूजुअल ऐसे ही पड़ा रह गया। अब जहां जहां कटा हमने आराम से काट लिया और काटने के बाद हमारा क्या बचा, 3 टाइम्स ऑफ dy dx, यहाँ पे बचा 2y/x, यहाँ पे वाला पार्ट ऐसे रह गया। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने जो dy dx वाला पार्ट है उसको एक तरफ रखा है, बिना dy dx वाले पार्ट को एक तरफ रखा है। तो इसमें dy dx नहीं था 2y/x में, इसलिए इसको साइड कर दिया और जिसमें dy dx था उसको हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या आएगा, ये वाला पार्ट यहां आ जाएगा और उसके बाद सिंप्लीफाई होकर आपका ये वाला फाइनल आंसर स्टैंड करेगा इस क्वेश्चन। आगे बढ़े फिर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम्स नाउ।
सेकंड क्वेश्चन जो है आज का वो है इफ x टू द पावर m into y टू द पावर n is equals to x plus y to the power m plus n, then prove that or show that dy dx is equals to y by x। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। और प्रूफ वाला सम्स ना बहुत ही बेहतरीन सम्स होता है। आपको टारगेट मालूम रहता है कि आपको क्या अल्टीमेटली लाना है। जैसे यहाँ पे आपको इतना अच्छा हिंट दे दिया, यही अगर आपसे बोलता फाइंड dy dx तो आप एक डाउट में रहते हैं कि हाँ मेरा आंसर राइट आया है नहीं आया है, ठीक है, कहां पर आंसर छोड़े, किस स्टेप में आंसर छोड़ दे। बट प्रूफ वाले सम्स में ये फायदा रहता है, आपको मालूम रहता है कि y by x ही लाना है, ठीक है। तो आप देखते हैं कैसे इसको करेंगे यहाँ पे। तो ये जो है हमारा पावर से रिलेटेड सम्स है ना। तो हम लोग यहाँ पे ये जो पावर है उस पर भी ध्यान देना होगा कि ये कैसा पावर है, कांस्टेंट नंबर वाला पावर है या फिर x या y के टर्म्स में पावर है। तो ये जो पावर है m और n वो हमारा कांस्टेंट नंबर है, तो इसलिए हम लोग इसमें लॉगरिथम वाला कॉन्सेप्ट लगाने का कोई जरूरत नहीं है, सिंपली कर लेंगे u into v लगा के। तो आप पहले लिख देते हैं यहाँ पे, ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा ये कुछ ऐसा दिखने में होगा, इसका डेरिवेटिव मारने जा रहे हैं हम लोग, इज इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव मारने जा रहे हैं हम लोग, ये हमने बता दिया डिटेल में। अब इसका डेरिवेटिव में हम लोग क्या लगाएंगे, u into v का फॉर्म में है, प्रोडक्ट फॉर्म में है तो u into v लगाएंगे। और u into v का फॉर्मूला क्या होता है, देख लो यहाँ पे u into v का फॉर्मूला जो लास्ट सेक्शन में भी लगाए थे, u into v का फॉर्मूला होता है u ऐसे ही रहेगा, v का डेरिवेटिव लगा देंगे प्लस v ऐसे ही रहेगा और u का डेरिवेटिव लगा देंगे। ये होता है हमारा प्रोडक्ट रूल, u into v का डेरिवेटिव का फॉर्मूला। तो वही चीज यहाँ पर लगाने जा रहे हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, u चुपचाप और v का डेरिवेटिव। तो v का डेरिवेटिव अगर आप सोच कर देखो क्या आएगा, n y n minus 1 आएगा और dy dx साथ में लग जाएगा, प्लस इस बार y n चुपचाप रहेगा v और x टू दी पावर m का डेरिवेटिव भी कुछ इस तरीके से ही आएगा, m into x टू दी पावर m minus 1। और ये dy dx कब आता है सर, जब जब आप y वाले का डेरिवेटिव करोगे तब dy dx अटैच हो जाता है, याद रखो। जब x का डेरिवेटिव करते हैं तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ता अलग से। ये वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव कैसे आएगा, पावर ऐसे यहाँ पे आ जाएगा कोएफिशिएंट में और यहाँ पे m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, राइट। और साथ में हमें x प्लस y का भी डेरिवेटिव मारना होगा, तो x प्लस y का डेरिवेटिव मारेंगे तो लिख दो पहले, नेक्स्ट स्टेप में मार लेंगे डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है ना, तो इसको कॉपी पेस्ट कर दो। यहाँ पे तो अभी फिलहाल कुछ सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है, तो इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। यहां पर अगर डेरिवेटिव का बात करें तो क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और y का डेरिवेटिव dy dx हो जाएगा। y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy dx, राइट। आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टेप आओ, देखो क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो हमेशा की तरह वही काम करना है अपन को, dy dx वाले पार्ट को एक तरफ रखना है, बिना dy dx वाले पार्ट को एक तरफ रखना है। तो यहाँ पे जैसे dy dx है और यहाँ पर भी dy dx है, ये वाले पार्ट में जब ये मल्टीप्लाई होगा तो एक तरफ कर लो, तो ये कुछ ऐसा आएगा देखने में, x टू दी पावर n और n यहाँ लगा दो, y टू दी पावर n माइनस 1 और ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये कुछ ऐसा देखने में रहेगा, m प्लस n इंटू एक्स प्लस वाई टू दी पावर m प्लस n माइनस 1। ये इतना बड़ा सा आएगा
और dy dx, ये एक तरफ हो गया। और बिना dy dx वाले चीज को आप एक तरफ रखोगे तो क्या होगा, m प्लस n x प्लस वाई पावर में m प्लस n माइनस 1, और इसमें dy dx नहीं है तो ये वाला चीज एक तरफ चला जाएगा बिना dy dx वाले के पास। तो ये हो जाएगा माइनस में y की पावर n इंटू m इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस 1। कुछ ऐसा अपन को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट नियम से वहां चला जाएगा, है ना। पर इससे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है क्या, मल्टीप्लिकेशन कुछ हो रहा है क्या, तो आप देखोगे कि ऐसा कुछ संभव नहीं दिख रहा है, तो ये चीज वहां चला जाएगा चुपचाप, और dy dx का वैल्यू यहाँ से अपन निकाल लेंगे, ठीक है। फटाफट नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लिए। अब देखो ना यहाँ पे हम लोग कुछ सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं और ना ही ये वाले पार्ट में हम लोग कुछ सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं या कैंसिल हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ ऐसा बुद्धि लगाना होगा। देखो क्वेश्चन में चीज हमें मालूम था, क्या मालूम था कि x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n इज इक्वल्स टू x प्लस वाई के पावर में m प्लस n। ये चीज हमें ऑलरेडी क्वेश्चन से मालूम था, ये चीज हमें ऑलरेडी क्वेश्चन से मालूम था, x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n इक्वल्स टू x प्लस वाई टू दी पावर m प्लस n। ये डेटा आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसी का एप्लीकेशन यहाँ पे हम लोग बीच में लगाएंगे और चीजों को थोड़ा छोटा करेंगे, शॉर्टेन करेंगे। सी हाउ। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, n तो ऐसे ही पड़ा रहा, x टू दी पावर m y टू दी पावर n हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और y टू दी पावर माइनस 1 ये कुछ ऐसे आ गया, माइनस यहां पे क्या हो रहा है, m प्लस n x प्लस वाई के पावर में m प्लस n बाई x प्लस वाई, ठीक है। और ये हो गया हमारा dy dx इक्वल्स टू, ये वाला स्टेप में बात करें तो यहां पर भी कुछ ऐसा बना सकते हैं हम लोग ओरिजिनल फॉर्मेट के टाइप में, m प्लस n x प्लस वाई पावर में m प्लस n बाई x प्लस वाई, और ये हो जाएगा क्या हमारा माइनस में y टू दी पावर n इंटू x टू दी पावर m इंटू m बाई x, कुछ इस टाइप में आएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम आगे बढ़े, क्योंकि एक अलग लेवल का समस्या है तो थोड़ा पेशेंस के साथ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जाए तो हम लोग क्या सीखे हैं, x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये x प्लस वाई का पावर m प्लस n होता है ना। अच्छा यहां पर देखो सेम चीज है, m प्लस n इंटू एक्स प्लस वाई पावर में m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, ऐसे ही पड़ा रहेगा। नेक्स्ट जो हम देख पा रहे हैं dy dx भी ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये वाला भी कुछ इसी प्रकार में कन्वर्ट कर दो, m प्लस n x प्लस वाई पावर में m प्लस n ऐसे ही पड़ा रहने दो डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, और यहाँ पे हम लोग वही वाला बुद्धि लगा सकते हैं, x टू दी पावर n इंटू वाई टू दी पावर n की जगह क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई पावर में m प्लस n लिख सकते हैं इंटू m बाई एक्स। यहाँ तक का योग क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग आराम से x प्लस वाई टू दी पावर m प्लस 1 काट सकते हैं, है ना। तो यहाँ से ये वाला पार्ट गया, यहाँ से ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच रहा देख लेते हैं, हमारे पास बचा n बाई वाई माइनस m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई इंटू डिवाइड डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई और ये माइनस m बाई एक्स। देखो चीजें छोटा हुआ कि नहीं हुआ, ट्रांसलेशन के बाद सब्स्टिट्यूशन करने के बाद चीजें छोटा हुआ कि नहीं हुआ।
ठीक है, अब हमारा आंसर भी जल्दी आने वाला है ना। तो यहां से अगर आप देखो तो क्या आएगा, y इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा nx प्लस ny माइनस my माइनस ny, कुछ ऐसा अपन को देखने में मिलेगा। और ये dy dx ऐसे ही पड़ा रहेगा, इज इक्वल्स टू, ये वाले पार्ट में भी वही होगा, एलसीएम ले लो सब्ट्रैक्शन के टाइम में, x इंटू एक्स प्लस वाई हमारा एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, mx आएगा प्लस nx आएगा माइनस mx आएगा माइनस my आएगा। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमें दिख रहा है ny और ny काट सकते हैं, हमें दिख रहा है mx और mx काट सकते हैं। अच्छा, और एक अच्छा बात जो दिख रहा है x प्लस वाई भी काट सकते हैं। तो देखो ये और भी छोटा हो गया है ना। तो अब हमारा क्या बचा यहाँ पे, nx माइनस my बचा डिवाइडेड बाई y dy dx इज इक्वल्स टू, यहां पर भी वही बचा nx माइनस my बाई x। तो हम लोग क्या न्यूमरेटर सेम है तो काट सकते हैं, न्यूमरेटर सेम है तो क्या काट सकते हैं, न्यूमरेटर डिक्टो सेम है तो काट सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बचा, जो हमें प्रूफ के लिए पूछा था कि dy dx क्या बचा हमारा, ये बच गया हमारा, ये y क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ऑलरेडी ये वाला x पहले से था आपके पास, तो ये हमारा प्रूफ आ गया dy dx का वैल्यू s y बाई x, ये हमारा अल्टीमेटली प्रूफ आ गया। थोड़ा पेशेंस रखना होगा, बट या ये एक अच्छा सम्स है, आप लोगों को ये वाला देखना चाहिए 2 बार 3 बार। और कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट्स हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, विल ट्राई टू हेल्प योर डाउट्स, ठीक है। बट प्लीज ये सम्स को देख लेना, फिर हम लोग नेक्स्ट सम्स में जा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सम्स नंबर 3 फॉर टुडे, आपसे बोला है, ये आसान सम्स है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ रूट ओवर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 7। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ उसको हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, और फिर डिफरेंशिएटिंग कर देंगे। डेरिवेटिव का मतलब ही क्या है, डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या देखने को मिलेगा आपको, ये हो जाएगा dy dx हो जाएगा, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये कुछ ऐसा आएगा, है ना। आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, तो ये होता है 1/2 रूट एक्स, ये हमारा फॉर्मूला था। उसी फॉर्मूला के तहत मैंने ये वाला वैल्यू लिखा है आपके सामने, डी डी एक्स ऑफ एनी स्क्वायर रूट वैल्यू इज 1/2 इनटू दैट स्क्वायर रूट। अच्छा, पर ये एक्चुअली में हमारा क्या x तो नहीं है, ये तो 3x स्क्वायर माइनस 7 था, तो चेन रूल के तहत क्या होगा, चेन रूल के तहत इसका फर्दर डेरिवेटिव होगा अंदर वाले पार्ट का सिर्फ, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, dy dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कर लो, क्या आएगा 6x माइनस 0 आएगा, है ना। 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 6x, और 7 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, तो माइनस 0 लिखते हैं तो बड़ा आदमी बनना नहीं है, तो यहां से क्या आएगा 6x डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर 3x स्क्वायर माइनस 7। फर्दर कैंसिलेशन के बाद फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन dy dx विल बी 3x डिवाइडेड बाई रूट ओवर 3x स्क्वायर माइनस 7 will be your answer for this sums. This will be the answer for this question. अब थोड़ा प्रॉब्लम्स सम्स में चले जाते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ये सब टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है, फिर वापस इसमें आएंगे हम लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़े फिर। हाँ, तो नेक्स्ट सम्स जो है हमारा वो है, अ फर्म प्रोड्यूसेस x यूनिट्स ऑफ आउटपुट एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹300x minus 10x square plus 1/3x cube. Find the output at which average cost is equal to marginal cost.
इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें दिया हुआ है क्या, हमें दिया हुआ है यहाँ पे गिवन है टोटल कॉस्ट का वैल्यू जो कि है रुपीस में 300x माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1/3x क्यूब दिया हुआ है टोटल कॉस्ट। तीसरा जितना है एवरेज कॉस्ट का, तो आप भी एवरेज कॉस्ट निकाल लो विच इज डिनोटेड बाय AC, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली TC बाय X होता है। जब भी कोई चीज का एवरेज निकालने बोलेगा डिवाइड बाय X कर देना, तो यहाँ से TC बाय X करने पे क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 300x बाय X इज 300 माइनस 10x स्क्वायर बाय X इज 10x प्लस 1/3 x क्यूब बाय X इज x स्क्वायर। ये हमारा एवरेज कॉस्ट आराम से निकल जाएगा। इसी तरह मार्जिनल कॉस्ट का भी जिक्र किया है, तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है, विच इज डिनोटेड बाय MC। मार्जिनल कॉस्ट मतलब होता है DDX ऑफ टोटल कॉस्ट। तो जब भी कहीं पर भी मार्जिनल का जिक्र है तो समझ लेना आपको डेरिवेटिव मानना है, एवरेज का अगर चर्चा है तो समझ लेना उसको डिवाइड बाय X करना है। तो यहाँ पे ये वाले TC टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव वैल्यू क्या आएगा, तो ये होगा आपका 300 और x का डेरिवेटिव 1 माइनस x का डेरिवेटिव 2x होता है तो 2x into 10 20x हो जाएगा, और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/3x स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे क्या दिया हुआ है, बोला था कि AC और MC अगर सेम है तो आउटपुट निकालो, तो हम भी AC और MC को सेम कर दे रहे हैं, मतलब 300 माइनस 10x प्लस x स्क्वायर बाई 3 को सेम कर दे रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू से 300 माइनस 20x प्लस x स्क्वायर से, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 300 आराम से कट जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा x स्क्वायर बाई 3 माइनस x स्क्वायर कर लो, और यहाँ पे 10x माइनस 20x कर लो, तो यहाँ पे 3 एलसीएम लेने के बाद आ रहा है x स्क्वायर माइनस 3x, और यहाँ पे आ रहा है माइनस 10x। तो ये फर्दर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में निकल के आ रहा है x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 30x, और x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, यस ये वाला माइनस एक्स स्क्वायर और ये वाला सही था, तो यहाँ से ये भी ऐसा ही होगा, ये वाला चीज को रिमूव कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल्स टू माइनस 10x। तो यहाँ से माइनस माइनस कटा पहला बात तो, ठीक है, और 2 और ये 10 निकल के 5 हो जाएगा, तो हमारे पास बच क्या रहा है एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 15। यही हमारा आउटपुट का आंसर है। आपको इसको स्टेटमेंट के साथ में लिखना होगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड आउटपुट, देयरफॉर द रिक्वायर्ड आउटपुट इज 15 आइटम्स। रुपीस में ही होता है आउटपुट कभी भी, ठीक है, ये नंबर ऑफ आइटम्स होता है आउटपुट, तो ये है हमारा 15 आइटम्स जब हमारा एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट सेम था, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। ये हमारा आउटपुट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट सम जो है हमारा यहाँ पे वो है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का सम्स है। आओ देखते हैं यहाँ पे ये कैसे होगा। सम्स नंबर 4 है आसपास, है ना, 4 नहीं 5th है, राइट, 5th सम्स है। फिफ्थ सम्स है, बोला है फाइंड d2 by dx2 if y square is equals to 4x। ये हमारा तो सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होगा, गिवन है y स्क्वायर जो है 4x के बराबर है,
तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा लिख दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एज यूजुअल ये बात लिख दो कि आप डेरिवेटिव करने निकले हो। तो क्या आएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और जब जब y का डेरिवेटिव करते हैं dy dx लग जाता है, जैसा कि मैंने बताया आपको। नेक्स्ट क्या आएगा, ये 4ax, तो 4a हमारा कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ से dy dx बहुत आसानी से निकल गया। क्या आया, ये आया हमारा 4a/2y, जिसको हम लोग 2a/y भी लिख सकते हैं, है ना। ये हमारा फाइनली dy dx आया। और अपन को निकालने क्या बोला था, अपन को डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने बोला था। तो एक बार फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। क्या होगा, dy dx का डेरिवेटिव होता है d2y dx2, जो अपन को निकालना है यहाँ पे। अच्छा, 2a हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और 1/y का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है -1/y² इनटू dy dx। ठीक है, 1/y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा, -1/y²। तो यहाँ से आप इसको अरेंज कर सकते हो और dy dx का भी वैल्यू डाल सकते हो। तो ये कुछ ऐसा दिखने में रहेगा, -2a/y², और dy dx का वैल्यू अगर डालोगे तो क्या होगा, dy dx का वैल्यू दिया हुआ है 2a/y, राइट। तो अल्टीमेट d2y dx2 यहाँ पे जो स्टैंड करेगा, d2y dx2 जो आएगा यहाँ पे, वो क्या आएगा, -4a/y³, -4a/y³। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो y² का, जो अपन को ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना। सिंस y² was is equals to 4ax, है ना, ये दिया हुआ था ना y² का ओरिजिनल वैल्यू। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो क्या आएगा d2y dx2 का वैल्यू, ये कुछ ऐसा दिखने में रहेगा, -4a/y² के बदले 4x और एक y ऐसे का ऐसे पड़ा रह जाएगा। तो यहाँ से 4a तक के फाइनल जो d2y dx2 जो दिख रहा है वो कुछ ऐसा आएगा, -1/xy। ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है यहाँ पे, -1/xy हमारा यहाँ पे d2y dx2 का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सम्स पे बढ़े आगे। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट सम जो है नंबर 6, यहां पे बोला है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ एन आर्टिकल is C is equals to a into x to the power m plus b, where a, b, n are positive constant, कुछ ऐसा बोला है क्वेश्चन में, are positive constant, then find average marginal cost, ये आपसे निकालने बोला है। तो आप देखते हैं ये सम्स कैसे करेंगे, अपने सॉल्यूशन पे आते हैं। गिवन क्या है, तो टोटल कॉस्ट का वैल्यू, गिवन क्या है, टोटल कॉस्ट का वैल्यू, वो क्या है a into x to the power m plus b, ये हमारा क्या है, टोटल कॉस्ट का वैल्यू। c मतलब ही होता है टोटल कॉस्ट। आपसे पूछा एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, तो सबसे पहले काम आपका है मार्जिनल कॉस्ट निकालना। तो मार्जिनल कॉस्ट अभी अभी हम सीखा है, क्या होता है, डेरिवेटिव वैल्यू होता है। क्या होता है, डेरिवेटिव वैल्यू होता है डी डी एक्स ऑफ टीसी हो जाएगा हमारा।
देखो यहाँ पर भी यही सिखाए थे, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, डीडीएक्स ऑफ टोटल कॉस्ट है ना, तो वही चीज हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो ये कैसा होगा, इसका डेरिवेटिव वैल्यू क्या आएगा, ये होगा a ऐसे ही पड़ा रहेगा कांस्टेंट, और m इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस वन हो जाएगा, और b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो फाइनल मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे जो दिख रहा है वो होगा a m इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस वन, सिर्फ इतना ही आएगा हमारा यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू, बराबर। अब अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे बोला है मार्जिनल कॉस्ट नहीं निकालना, आपको बोला है एवरेज मार्जिनल कॉस्ट निकालना, तो एवरेज मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो हम बताए थे जब जब मार्जिनल बोलेगा तो उस चीज का डेरिवेटिव कर देगा, और अगर किसी चीज का एवरेज बोलेगा तो उस चीज को डिवाइड बाय एक्स कर देना। तो यहां पर भी वही कर रहे हैं, a m x टू दी पावर m माइनस वन को x से डिवाइड कर दे रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, a m ऐसे ही पड़ा रहेगा, और यहां पे जब x का पावर में ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, राइट। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा a इंटू एम इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस टू, ये हमारा फाइनल एवरेज मार्जिनल कॉस्ट का आंसर होगा, ये हमारा फाइनल एवरेज मार्जिनल कॉस्ट का आंसर होगा, a इंटू एम इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस टू, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस सम्स। आगे बढ़े अगले सम्स पे। देखो एक सम्स दिया हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू, एमआर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय एमआर इज इक्वल्स टू 20 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, x बीइंग द आउटपुट बोला है, आपसे बोला है फाइंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, आपसे बोला है फाइंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, फाइंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन x is equals to 6, ये आपसे बोला है। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है, ठीक है, आपसे पूछा फाइंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन x is equals to 6। तो सबसे पहले हम लोग क्या यहां से निकालेंगे, रेवेन्यू। अगर मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है तो यहां से रेवेन्यू कॉस्ट कैसे निकलेगा, हाँ, तो रेवेन्यू कॉस्ट जो है, अगर मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है तो, या फिर टोटल रेवेन्यू भी आप बोल सकते हो बेटर लैंग्वेज में, टोटल रेवेन्यू यहां से आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। आप ऐसे सोचो कि क्यों सर अचानक से इंटीग्रेशन हो रहा है, जब जब हम बोले थे कि जब जब मार्जिनल निकालते हैं तो डेरिवेटिव करते हैं, कोई भी चीज का मार्जिनल वैल्यू निकालते हैं तो डेरिवेटिव करते हैं। अभी अगर मुझे मार्जिनल रेवेन्यू से सिर्फ रेवेन्यू निकालना है तो उल्टा काम करना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव, दैट इज इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 20 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन वैल्यू क्या आएगा, 20x प्लस 8x स्क्वायर माइनस x क्यूब बाई 3, यहाँ पर भी बाई 2 आएगा। तो ये सॉल्व होकर क्या आएगा हमारा, 20x प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3, हमारा फाइनली टोटल रेवेन्यू यहां से निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा होगा टोटल रेवेन्यू, ठीक है। आगे देखो कैसे क्या करना है। अब देखिए रेवेन्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्राइस इंटू एक्स, ध्यान दीजिएगा, टोटल रेवेन्यू का जो फॉर्मूला होता है वो यूजुअली क्या होता है, प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ आइटम्स। x क्या है, क्वेश्चन में ही बोल दिया, x क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स है, और प्राइस क्या है, प्राइस पर यूनिट है। तो यहाँ पे प्राइस पर यूनिट ऑफ एन आइटम, तो अगर हम ध्यान दें तो हमें रेवेन्यू मालूम है, मुझे प्राइस निकालना है, तो प्राइस क्या हो जाएगा, तो प्राइस हो जाएगा 20x प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3, टोटली डिवाइडेड बाई x हो जाएगा, ये वाला x डिवाइड में आ जाएगा प्राइस निकालने के टाइम में,
तो यहां से क्या होगा 20 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 हमारा प्राइस का फाइनल वैल्यू आ जाएगा। पर आपसे क्या पूछा है, फाइंड द प्राइस एट x इक्वल्स टू 6, देयरफॉर प्राइस एट x इज इक्वल्स टू 6 क्या हो जाएगा, तो आपको चुपचाप यहाँ पे x के जगह पे 6 डाल देना है। तो कुछ इस प्रकार आंसर आएगा 20 प्लस 4 x के जगह 6 डाल दो, है ना। तो ये सॉल्व करके क्या आएगा यहां से 20 प्लस 24 विल बी 44, 20 प्लस 24 विल बी 44 माइनस 36 बाई 3 विल बी 12। तो यहां पे रिक्वायर्ड जो प्राइस है, रिक्वायर्ड जो प्राइस है वो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे रुपीस में 32 आंसर आ जाएगा, रुपीस में 32 आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट सम्स नाउ। बोला है फाइंड dy dx when y is equals to log of 1 plus root x। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो फिर वही वाला बात है, पहले लिख लो क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है y का वैल्यू दैट इज log 1 plus root x बराबर। यहां से लिख लो इंग्लिश में जो हमेशा लिखते हो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा y का डेरिवेटिव dy dx सिंपली इज इक्वल्स टू log ऑफ x क्या होता है 1 by x होता है, और फिर हमको इसका भी डेरिवेटिव करना होगा अंदर वाले पार्ट का चेन रूल के तहत, क्योंकि ये तो x नहीं था, हम तो x एज्यूम करके log x का डेरिवेटिव मारे 1 by x, है ना। तो इसलिए फर्दर अंदर वाले पार्ट का भी डेरिवेटिव करना होगा। तो ये कुछ इस प्रकार आएगा देखने में 1 by 1 plus root x into 0 plus root x का डेरिवेटिव बता दिए 1 by 2 root x होता है। तो यहां से हमारा जो फाइनल dy dx का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है 1 by 2 root x into 1 plus root x। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये सम्स का dy dx का आंसर ये हो जाएगा फाइनल, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट सम्स नाउ। यहां पे दिया हुआ है इफ y is equals to x by root over 1 plus x square, prove that x cube dy dx is equals to y cube। ये आपको प्रूफ करने बोला है। तो आओ सॉल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है। हमेशा की तरह यहाँ पे डी dx ऑफ y होगा और यहाँ पे डी dx ऑफ ये u by v के फॉर्म में है ना, u by v के फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करके भी डेरिवेटिव मान सकते हो, एक ही बात है। ऐसे करो या फिर वो स्टेटमेंट लिख करो, एक ही बात है। तो यहां से क्या आएगा dy dx तो आएगा नहीं, और यहां पर u by v रख लेते क्या आएगा v का स्क्वायर क्या हो जाएगा v का स्क्वायर होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि जो u by v का जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, u by v का जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार है v ddx of u minus u ddx of v, u ddx of v टोटली डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। वही फॉर्मूला यहाँ पर u by v फ्रैक्शन में है तो u by v यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सम्स में। तो v स्क्वायर हो गया, v चुपचाप रहता है और u का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 माइनस फॉर्मूला से आता है, यू कैन सी हियर। इस बार क्या होगा u चुपचाप और v का डेरिवेटिव क्या होगा, तो रूट x का डेरिवेटिव हम लोग बार-बार सीख चुके हैं 1 by 2 रूट x होता है, और साथ में ये अंदर वाले का भी डेरिवेटिव होगा। क्यों सर, क्योंकि ये ओरिजिनली रूट x नहीं है, ये रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर है, इसलिए अपने फायदा के लिए रूट x समझकर 1 by 2 रूट x डेरिवेटिव तो मार दिए, पर साथ में हमको अंदर वाले का भी डेरिवेटिव मारना पड़ेगा। तो 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको मालूम है 0 प्लस 2x देगा, क्या देगा 0 प्लस 2x माइंड,
तो आगे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये आएगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 काट सकते हैं, यहां पे आ रहा है रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टोटली डिवाइडेड बाई रूट और स्क्वायर कटने के बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर से बचेगा, बराबर। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है फर्दर। रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम, और नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही पड़ा रहा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर देगा आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये पहले से एक्स स्क्वायर था, तो सोच कर देखो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बराबर, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा ऊपर में सिर्फ 1, तो ये कुछ ऐसा देखने में आएगा 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा देखने में आएगा, है ना। अच्छा, हमें क्या प्रूफ करने बोला था, उस पर भी ध्यान दे देते हैं। हमें प्रूफ करने बोला था, प्रूफ दैट एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे तो डी बाई डी एक्स था, हमें मालूम है क्या कि y का जो वैल्यू है वो होता है x बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो आप ही बताओ फिर, यहां पे रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे x बाई वाई डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, x बाई वाई डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह। अगर ओरिजिनल क्वेश्चन में y का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो ये इसका मतलब फर्दर क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू y बाई x बाई वाई होगा कि नहीं होगा, x बाई वाई होगा कि नहीं होगा। और अगर इसको फर्दर समझना चाहे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वही काम अपन को यहाँ पे करना है, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे x बाई वाई डाल दिए और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर डाल दिए, तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप में कैसा होगा देखने में, ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा y क्यूब बाई एक्स क्यूब, और यहाँ पे तो डी बाई डी एक्स ऑलरेडी था ही, है ना। तो फाइनली हमारा प्रूफ हो गया, आपको यही प्रूफ करने बोला था, क्रॉस मल्टीप्लाई से एक्स क्यूब वहां चले जाने के बाद एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब प्रूफ, यही आपको प्रूफ करने बोला था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सम्स था, देखो आपको। चलिए तो 10th नंबर सम्स क्या है अपना, आपसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स इफ x to the power y plus y to the power x is equals to 11। अब सम्स हम लोग एग्जाम में कैसे पहचानेंगे कि हमें लॉग लेना है, लॉग लेकर सम्स करना कैसे पहचानेंगे। हम आपको स्टार्टिंग में सम्स में बताए थे कि जो पावर है, पावर उस टाइम m और n के टर्म्स में था, याद है बोला सम्स, मतलब m और n क्या है, कांस्टेंट नंबर है, पर यहां पर जो पावर है वो क्या है, x और y के टर्म्स में। तो जब भी पावर x और y के टर्म्स में होगा आपको लॉग लेकर ही करना होगा। दिस इज अ वेरी गुड हिंट फॉर यू, जब भी क्वेश्चन में पावर वाला पार्ट x और y के टर्म्स में है तो आपको लॉग लेकर ही सम्स करना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहां पे, सिंस x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल्स टू 11, तो अगर हम लोग लॉग ले ले तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका y log x प्लस x log y। लॉग हमें यही सिखाता है ना, लॉग हमें यही सिखाता है, log ऑफ x टू द पावर m अगर कोई फॉर्मेट में है तो पावर नीचे उतर जाता है, पावर नीचे उतर जाता है ना, तो हमने भी वही किया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, log ऑफ 11। अब आप डेरिवेटिव मारो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा हमारा, u इंटू वी लगेगा, है ना। तो u इंटू वी के तहत क्या हो जाएगा, ये y log x का डेरिवेटिव 1 बाई x प्लस log x और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy dx प्लस x चुपचाप log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई y dy dx प्लस log y चुपचाप रहेगा और x का डेरिवेटिव 1, और ये है कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। नेक्स्ट स्टेप में हमेशा की तरह हम लोग क्या करेंगे, dy dx सारा एक तरफ रख लेंगे। तो अगर हम dy dx कॉमन ले लेते हैं सारा एक साथ, तो ये क्या आएगा, log x प्लस x बाई y बराबर।
और बिना डिवाइड एक्स वाले पार्ट को उस तरफ भेज दोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग वाई माइनस ऑफ वाई बाई एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा अगर हम देखें तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे y, तो ये हो जाएगा y log x प्लस x इंटू डिवाइड dx इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लो पहली बार और फिर x एलसीएम लोगे तो क्या आएगा x log y प्लस y। तो फाइनली हमारा जो डिवाइड dx का वैल्यू है ये उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो क्या आएगा माइनस ऐसे ही पड़ा रहेगा, y मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के तहत और यहां बचेगा x log y प्लस y टोटली डिवाइडेड बाय ये x ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के तहत ये वाला नीचे आएगा तो ये हो जाएगा y log x प्लस x। यही आपका फाइनल आंसर है इस सम्स का डिवाइड dx का, ठीक है। एक मैं सम्स आप लोग को होमवर्क में देके जा रहा हूं, ठीक है, वो वाला आप लोग जरूर सॉल्व कर लेना। द क्वेश्चन इज इफ y is equals to log of x plus root over x square plus a square, ये होमवर्क है। if y is equals to log of x plus root over x square plus a square, prove that x square plus a square into d2 by dx2 plus x into d by dx is equals to 0। ये आपको प्रूफ करना है, होमवर्क है आपका, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। मे बी ये आपके लिए टफ था, आप लोग 11th में मे भी बहुत लोग होंगे जो मैथ्स से डील नहीं था, रिश्ता नहीं था, बट फिर भी आपको इस सेमेस्टर में करना है, तो हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट सम्स करवाया है डेरिवेटिव्स का। अगले सेशन में मैं आपको और भी एक दो सम्स इस तरह लाऊंगा, प्रॉब्लम सम्स से रिलेटेड डेरिवेटिव्स का एंड एस प्लान्ड इंटीग्रेशन का भी, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग ये सारे सम्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और जिनका भी ये वाला सम्स नंबर 11 होमवर्क में हो जाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि हाँ सर हो गया है नंबर 11, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन।